दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक कौन रहा है, तो आपकी जबान पर सबसे पहले चंगेज खान का ही नाम आएगा। चंगेज खान को हम अपने इतिहास के सबसे क्रूर शासक के नाम से जानते हैं। चंगेज खान एक ऐसा शासक जिसने मंगोलियों के छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ मिलाकर अपनी बुद्धिमानी के दम पर पूरी दुनिया पर फतेह हासिल कर ली। चंगेज खान दुनिया का इकलौता ऐसा शासक था जिसने 30 देश के ऊपर राज कर लिया। चंगेज खान एक ऐसा शासक था जिसने दुनिया के कई देशों को पूरी तरह लूट लिया था और इसी वजह से चंगेज खान को सबसे क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह चंगेज खान, जिसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है, वो मंगोल वासियों के लिए देवता के समान था। और इसका कारण यह था कि चंगेज खान ने मंगोल वासियों को चीन की गुलामी से आजाद कराया था। चंगेज खान के जन्म से पहले तक मंगोल वासियों पर चीन का राज हुआ करता था, लेकिन चंगेज खान के जन्म के बाद मंगोल वासियों की मानो किस्मत ही चमक गई। चंगेज खान ने अपनी बुद्धिमानी और होशियारी से चीन की गुलामी से आजाद करवा लिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन से बदला लेने के लिए चीन को अपना गुलाम भी बना लिया। 30 देशों को फतेह करने वाले इस शासक की मौत 13वीं सदी में हो गई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज तक इतने बड़े शासक की कब्र का पता किसी को नहीं चल सका है। 13वीं सदी से अब तक चंगेज खान की कब्र इतिहास की सबसे रहस्यमयी जगह बनी हुई है। चंगेज खान की कब्र के इतने रहस्यमयी होने का कारण क्या है? असल में हुआ कुछ ऐसा था कि चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले ही अपने सैनिकों को यह आदेश दिया था कि जिस भी जगह मुझे दफनाया जाए उस जगह के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सैनिक मुझे दफनाने के लिए जाएंगे उन्हें भी अपनी जान लेनी होगी, वो किसी और को मेरी कब्र के बारे में ना बता पाए। कहा जाता है कि जिस जगह चंगेज खान की कब्र बनाई गई थी उस जगह को एकसा करने के लिए काफी सारे घोड़े उस जमीन के ऊपर दौड़ाए गए थे ताकि किसी को भी इस कब्र के बारे में पता न चल सके। इसके अलावा चंगेज खान ने अपने सैनिकों से यह भी कहा था कि जिस जगह मेरी कब्र बनाई जाए उस जगह किसी नदी के रास्ते को मोड़ देना ताकि नदी का पानी मेरी कब्र के ऊपर से बहना शुरू हो जाए और कोई मेरी कब्र को खोज न सके। चंगेज खान ने जैसा अपने सैनिकों से कहा था, बिल्कुल वैसा ही इसके सैनिकों ने किया। चंगेज खान को मंगोल सैनिकों ने मंगोल के ही एक जगह पर दफनाया था और एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ उस जगह चंगेज खान की कब्र ही नहीं बनाई गई, बल्कि चंगेज खान की लाश के साथ वो चीजें जो चंगेज खान ने और देशों से लूट कर हासिल की थी, जैसे हीरे जवाहरात, अशरफियां, बेशकीमती खजाना, सभी को चंगेज खान की कब्र के साथ उस जगह दफन किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चंगेज खान की कब्र के साथ इतना बड़ा खजाना दफन है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चंगेज खान की कब्र के साथ इतने राज दफन किए गए हैं जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका है और इसी वजह से कई बार चंगेज खान की कब्र को ढूंढने की कोशिश भी की गई है, लेकिन आज तक कोई भी अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन आज इतने सालों की खोज के बाद चंगेज खान की कब्र का एक सबूत रिसर्चर्स को मिला है। मंगोल में एक ऐसी जगह बताई जा रही है जहां चंगेज खान की कब्र के होने की संभावना है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उन्हें ज्यादातर चंगेज खान की कब्र किस जगह है इस बात को जानने के लिए उत्सुकता होती रहती है। इसके अलावा इस कब्र के नीचे क्या क्या निकलेगा ये भी जानने के लिए सब बेचैन रहते हैं। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चंगेज खान की इस कब्र के नीचे सिर्फ बेशकीमती खजाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज भी छुपी हुई है जिसकी वजह से चंगेज खान एक कबीले के सरदार से इतने सारे देशों का शासक बना था। आखिर कौन सी है वो शक्ति जो चंगेज खान के पास थी और जिसके जरिए उसने इतने देशों पर फतेह हासिल की थी? और इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए रिसर्चर्स चंगेज खान की कब्र की खोज में लगे रहते हैं और ये राज तभी खुल सकते हैं जब हमें चंगेज खान की कब्र मिल जाए। आज के समय में हमारी धरती के ऊपर करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अंदर आज भी चंगेज खान के जीन्स हैं, क्योंकि चंगेज खान के कई सारे बच्चे थे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चंगेज खान दुनिया के लिए तो एक क्रूर शासक था, लेकिन मंगोल वासी चंगेज खान को किसी देवता से कम नहीं समझते थे, क्योंकि चंगेज खान ने उन्हें जुल्म और गुलामी से आजाद करवाया था। और इसी वजह से मंगोल गवर्नमेंट चंगेज खान की कब्र को ढूंढने के लिए परमिशन नहीं देती है। मंगोल गवर्नमेंट ने चंगेज खान की कब्र को ढूंढने पर पूरी तरह बैन लगा रखा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। वक्त बदला और फॉरेन के ज्यादातर एक्सप्लोरर ने चंगेज खान की कब्र को ढूंढने में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और जब इस कब्र को ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने
मंगोल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला तो मंगोल गवर्नमेंट ने चंगेज खान की कब्र ढूंढने की परमिशन रिसर्चर्स को दे दी और मंगोल गवर्नमेंट ने अपने ही इतिहास को जानने के लिए इन आर्कियोलॉजिस्ट को मंगोल बुलवाया। इसके बाद कई सारे रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यहाँ आए और सभी इस कब्र को ढूंढने में लग गए। सभी लोग इस उम्मीद में थे कि उन्हें कैसे न कैसे चंगेज खान की कब्र से चंगेज खान का कोई भी टिश्यू मिल जाएगा, जिसकी मदद से वो उसके मदर डीएनए के बारे में जानकारी हासिल कर सके, जो आज के वक्त में करोड़ों लोगों के खून के अंदर दौड़ रहा है। और फिर कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंगेज खान की कब्र को ढूंढने के लिए किया गया और अब एक्सपर्ट्स को चंगेज खान की कब्र मिलने का डाउट एक जगह पर है। उस जगह पर एडवांस टेक्नोलॉजी के मेटल डिटेक्टर लगाए गए, जिसके जरिए जमीन के अंदर उस जगह को ढूंढा गया जहां पर मेटल मौजूद हो। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा और सैटेलाइट की हेल्प से इस एरिया की मैपिंग भी की गई और काफी कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी जगह मिली जो एंशिएंट स्क्रिप्चर में भी नोट की गई थी, जहां चंगेज खान की कब्र होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा इतिहासकारों का कहना यह भी है कि यह वही जगह है जिसे चंगेज खान बहुत ज्यादा पसंद करता था और चंगेज खान इसे काफी ज्यादा पवित्र भी मानता था। इस जगह का नाम है बुरखन खालादून। ये वही जगह है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को चंगेज खान की कब्र होने के कई सारे सबूत मिल चुके हैं और ये सभी एविडेंस उस समय के हैं जब मंगोल में किसी मरे हुए इंसान को दफनाया जाता था और उससे पहले कुछ रस्में की जाती थी। मरने वाले इंसानों को दफनाने से पहले कई सारी चीजों की भेंट चढ़ाई जाती थी और इन भेंटों के ही अवशेष इस जगह पर रिसर्चर्स को मिले हैं, जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि चंगेज खान को भी दफनाने से पहले ये रस्में की गई थी। चंगेज खान के सैनिकों ने कई सारे भेंटें यहाँ चढ़ाई थी। इसके अलावा इस जगह से कई सारे पुराने हथियार भी मिले हैं और कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनका यूज आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। साथ ही साथ कई सारे मेटल की बनी हुई भी ऐसी चीजें यहाँ से मिली हैं जो आज हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं बना सकते, जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि उस जमाने में ऐसी चीजें कोई बहुत बड़ा शासक ही बनवा सकता था और जो लोग इसे बनाते थे वो काफी एक्सपर्ट्स रहे होंगे। जो काम हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं कर सकते, वो काम इन लोगों ने इतने साल पहले किस तरह से किया होगा। साथ ही साथ मंगोल वासियों का यह भी कहना है कि चंगेज खान की कब्र के साथ श्राप भी दफन है। अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो ये श्राप भी जागृत हो जाएगा और इसी वजह से मंगोल वासी चंगेज खान की कब्र न खोदे जाने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मंगोल वासी अपनी गवर्नमेंट के पूरी तरह खिलाफ है। उनका कहना है कि उनकी गवर्नमेंट को चंगेज खान की कब्र को खोदने की अनुमति कभी भी नहीं देनी चाहिए थी। मंगोल साम्राज्य के कई सारे तांत्रिकों का भी यही कहना है कि चंगेज खान की कब्र के अंदर कई सारे ऐसे श्राप हैं जो कब्र खोदते ही जागृत हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी चंगेज खान की कब्र के ऊपर खोज चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वैज्ञानिक चंगेज खान की कब्र को ढूंढ लेंगे। अब देखना यह कि आखिर आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या चंगेज खान की कब्र कभी किसी को मिल सकेगी या नहीं, और जो ये मंगोल वासी बता रहे हैं वो सभी बातें क्या सच है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।